Good morning, student. Today we discuss about a topic Basic Education Scheme 1937 यानी कि शिक्षा की बुनियादी व्यवस्था। आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड यूनिट से गांधी जी का जो एजुकेशन में योगदान रहा है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जितना गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान रहा है उतना किसी ही दार्शनिक का योगदान रहा हो। गांधी जी ने एजुकेशन को लेके ही नहीं, गांधी जी ने सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी जो भारतीय इतिहास में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में योगदान दिया है वो हर व्यक्ति विशेष से अलग ही रहा है। गांधी जी की जो ये वर्धा योजना थी, ये कहीं ना कहीं बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए थी। मतलब वो चाहते थे कि बच्चे आत्मनिर्भर बने वर्धा स्कीम योजना के तहत, और इसी को ही हम जो है बेसिक एजुकेशन स्कीम भी बोलते हैं। गांधी जी के बारे में अगर बात करें तो उनका विशेष फोकस रहा है सत्य और अहिंसा पर, यानी कि ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस पे वो बिलीव करते थे। गांधी जी ने जो दुनिया के सामने जो एग्जाम्पल पुट किया, जो एग्जाम्पल रखा, आज भी हम उनके सिद्धांतों पर चल के सफलता हासिल कर रहे हैं। गांधी जी एक ऐसी शख्सियत रहे जिनको उनके अमूल्य योगदान के लिए ना सिर्फ भारतीय शिक्षा दर्शन में याद किया जाएगा, बल्कि उनको जो है भारतीय राजनीति, भारतीय समाज में भी एक अलग जो है स्थान दिया जाता है। गांधी जी का जो जीवन दर्शन रहा है, गांधी जी की जो एजुकेशन फिलॉसफी रही है, सबसे पहले कुछ सिद्धांत रहे हैं, जैसे सत्य, ट्रुथ में गांधी जी का विशेष बल था और विशेष बिलीव रखते थे। वो कहते थे कि हम मनुष्य को सफलता, व्यक्ति को सफलता सच्चाई के मार्ग पर चल के प्राप्त हो सकती है। अगर एक व्यक्ति सत्यनिष्ठ है, सच्चाई से अपने कार्य को कर रहा है, तो निश्चित है कि जीत उसकी होगी। इसके साथ साथ गांधी जी का जो नेक्स्ट प्रिंसिपल रहा है जीवन का, वो रहा है अहिंसा, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस में गांधी जी का बिलीव हमेशा से ही रहा है, लेकिन नॉन वायलेंस को उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर जो है प्रयोग में भी वो लेके आए। जब भी किसी आंदोलन को वो लीड करते थे, जब भी वो किसी आंदोलन में शामिल होते थे, तो सबसे पहले वो अहिंसा की बात करते थे, यानी कि कोई हिंसा की बात उन्होंने नहीं की। और उनके जितने भी जो है सिद्धांत रहे हैं, उनमें नॉन वायलेंस, अहिंसा का सिद्धांत आज भी जो है भारतीय राजनीति में बड़ा कारगर सिद्ध होता है। उसके बाद नेक्स्ट है निर्भयता, फियरलेस। गांधी जी के बारे में मैं आपको बताऊं तो उन्होंने जितनी भी बात रखी है वो बिल्कुल फियरलेस, भय का उनमें भाव नहीं था। वो हमेशा से ही फियरलेस बात करते थे, क्योंकि फियरलेस बात वही करता है जो व्यक्ति सच होता है, सत्य पर जो है जिसका जीवन टिका हुआ होता है, वो ही व्यक्ति जो है फियरलेस बात करता है। तो वो किसी भी जो है परिस्थिति में वो जो है भयभीत नहीं रहते थे। वो हर परिस्थिति में जो है हमेशा से ही निर्भीकता उनके व्यक्तित्व में रही। उसके बाद नेक्स्ट जो उनका प्रिंसिपल रहा वो है सत्याग्रह। गांधी जी सत्याग्रह में बहुत बिलीव रखते थे। गांधी जी कहते थे कि सत्य पर विश्वास, सत्याग्रह, सत्य पर बल, और सच्चाई के रास्ते पर ही चल के जो है व्यक्ति आत्मबल को भी हासिल करता है। और इसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं उन सिद्धांतों को भी अपने जीवन में जो है आगे लेके
आता है जिन सिद्धांतों को समाज आज मानता है। गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन रहा है, मैं अगर बात करूं तो गांधी जी जो है इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाश्चात्य सभ्यता या फिर पाश्चात्य साहित्य से भी गांधी जी प्रभावित रहे, क्योंकि गांधी जी कोई एक ऐसा नाम नहीं था, वो भारतीय राजनीति में नहीं अपितु विश्व पटल पर जो है उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी। वो टॉलस्टॉय से भी प्रभावित रहे। टॉलस्टॉय के भी ये विचार रहे हैं, अहिंसा को लेकर रहे हैं, सत्यनिष्ठता को लेकर रहे हैं। उनकी एक जो है विचारधारा है, एक पुस्तक है टॉलस्टॉय की, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। उससे इस पुस्तक से गांधी जी बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि पुस्तकों में बहुत ही अच्छे विचार होते हैं और महान लोगों के विचार होते हैं, और उन महान लोगों के विचार गांधी जी अपने जीवन में जो है अनुसरण करते थे उन विचारों पर, और जो है इसी तरीके से गांधी जी ने अपने आप को, अपने व्यक्तित्व में जो है वो पूरा बदलाव लेके आए। उसके बाद गांधी जी, रस्किन का भी गांधी जी पर बहुत प्रभाव पड़ा। अनटॉड दिस लास्ट को पढ़कर गांधी जी ने श्रम विशेष पर महत्व दिया। ये रस्किन की जो है एक बुक थी। उसके बाद रे चंद जो है से भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे। रे चंद का एक जो है उच्च चरित्र रहा है, तो उस चरित्र से भी गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। टॉलस्टॉय के शैक्षणिक दर्शन का भी गांधी जी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि गांधी जी हमेशा टॉलस्टॉय को पढ़ते थे, फॉलो करते थे। इसके साथ साथ रस्किन को भी गांधी जी बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। गांधी जी हमेशा ही बालक को गांधी जी का जो थॉट प्रोसेस रहा है वो रहा है कि बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए भी वो जो है परिचित कराते थे। वो कहते थे कि उन पर आदर्शवाद का प्रभाव तो रहा है, लेकिन गांधी जी आदर्शवाद के साथ साथ ये कहते थे कि बालक को आत्मनिर्भर भी बनाया जाए, ताकि वो पढ़ने के साथ साथ, एजुकेशन लेने के साथ साथ अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके, सेल्फ डिपेंडेंट बना सके, नॉट डिपेंडेंट। उनका जो है वर्धा स्कीम की भी यही लोगो रहा है, यही प्रिंसिपल रहा है कि वो चाहते थे कि जो है एक विद्यार्थी सबल रहे, यानी कि वो किसी पर डिपेंड ना रहे, इन अपने ऊपर जो है इन डिपेंडेंट पॉलिसी में वो बिलीव रखते थे। तो इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी ने वर्धा स्कीम को वो लेके आए। शिक्षा के क्या उद्देश्य रहे हैं उनके जो है फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, वो पूर्ण विकास पर बल देते थे, यानी कि वो इस बात पर बल देते थे कि बालक के अंदर समस्त शक्तियां होती हैं, तो बालक को हमेशा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्रोत्साहन मिले, आध्यात्मिकता की शिक्षा मिले, शारीरिक रूप से भी बच्चा अपने आप को हष्ट पुष्ट रखे और मेंटली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखे। तो ये सारी चीज़ें, पूर्ण विकास की चीज़ें, गांधी जी का विशेष एम्फेसिस इन पे पड़ा और गांधी जी ऐसा चाहते भी थे। इसके साथ साथ शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य भी वो मानते थे कि एजुकेशन इस तरीके की हो ताकि बच्चे को अपनी संस्कृति, सभ्यता के बारे में जो है नॉलेज हो सके कि उनकी सभ्यता और संस्कृति कितनी महान रही है। तो वो हमेशा ये चाहते थे कि बच्चा सभ्यता और संस्कृति से परिचित रहे, कल्चर का बच्चे को कन्फर्म हो, उनके फोर फादर किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया और अपने जीवन में वो आगे बढ़े। तो ये सारे विचार जो है गांधी जी के जो है सांस्कृतिक धरोहर के रूप में वो बच्चों को देना चाहते थे। उसके बाद है गांधी जी जीविकाउपार्जन में जो है उनका विशेष स्थान भी रहा है। वो कहते थे कि जीविका के लिए एक बालक को शिक्षा के साथ साथ तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके ज़िंदगी में कोई वर्क ही नहीं होगा जिस पर आप फोकस करके आगे बढ़ पाओगे, तो जीवन को वो कहीं ना कहीं ऐसे जीवन को वो निरर्थक भी मानते थे। वो कहते थे कि हमेशा हमें जीविका उपार्जन के लिए प्रयास करना चाहिए,
हमेशा हर व्यक्ति को किसी पे डिपेंडेंट न रह के सेल्फ डिपेंडेंट की पॉलिसी उनकी जो है हमेशा से ही रही है। वो यही कहते थे कि व्यक्ति का ऐसा चरित्र होना चाहिए कि वो जीविका उपार्जन खुद जो है हासिल कर सके, प्राप्त कर सके। उसके बाद गांधी जी कि अध्यापक के संदर्भ में क्या विचारधारा रही है। गांधी जी कहते थे कि एक अध्यापक जो है एक विद्यार्थी के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। मतलब अगर देखा जाए तो गांधी जी का ये विचार रहा है कि एक अध्यापक के अंदर ऐसे भाव होने चाहिए ताकि विद्यार्थी भी एक सशक्त नागरिक जो है एक अध्यापक के माध्यम से बन सके। गांधी जी ये चाहते थे कि एक अध्यापक के अंदर चरित्र निर्माण के गुण होने बहुत ज़रूरी हैं ताकि वही गुण बच्चे के अंदर आए और बच्चा जो है चारित्रिक भाव से परिपूर्ण हो। इसके बाद गांधी जी ने ये भी धर्म की शिक्षा के संदर्भ में गांधी जी के क्या विचार रहे। देखिए, वैसे तो गांधी जी कहते थे कि धर्म की शिक्षा बच्चों को इस तरीके से दी जाए ताकि विभिन्न धर्मों की अच्छी अच्छी बातें बच्चों को जो है सिखाई जाएं, बताई जाएं। जो हर धर्म के अंदर एक अच्छी अच्छी बातें हैं वो किसी विशेष धर्म को जो है के पक्षधर नहीं रहे। गांधी जी ने हर धर्म की बात करी, हर धर्म को वो आगे लेके आए, क्योंकि उनका ये विचार रहा है कि हर धर्म में कुछ न कुछ हर तरीके से अच्छी अच्छी बातें हैं और उन्हीं सभी धर्मों से सभी बातों को, अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करके विद्यार्थी जो है अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। क्योंकि धर्म से संबंधित शिक्षा यदि हम बच्चों को देंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर बहुत से नैतिक क्वालिटी भी आनी शुरू होगी, मॉरल वैल्यूज़ भी बच्चे के अंदर आनी शुरू हो जाएगी। गांधी जी हस्तशिल्प पर विशेष बल देते थे। हस्तशिल्प की शिक्षा को वो सेंट्रल पार्ट मानते थे अपने जीवन में। वो कहते थे कि बच्चों को इस तरीके की शिक्षा दी जाए ताकि वो अपने ओवन हैंड से चीज़ों को करें। जब हम चीज़ों को जो है अपने ओवन हैंड से करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान काफ़ी लंबे समय तक हमारी मेमोरी में वो फिट रहता है और उससे कहीं ना कहीं हम अच्छी नॉलेज भी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो है हस्तशिल्प से संबंधित जो है जानकारी वो बच्चों को देना चाहते थे। ये गांधी जी के जो है विचारधारा रही है। इसके साथ साथ मैं अगर वर्धा स्कीम की कुछ योजनाएं आपको बताने लगूं तो वर्धा स्कीम की सबसे पहली विशेषता ये रही है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पर वो विशेष रूप से बल देते थे। वो कहते थे कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बच्चों को दी जाए ताकि वो प्रारंभिक स्तर पर अपने जीवन को इस तरीके से ऊपर उठाए कि उनको आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। यदि किसी देश का नागरिक, यदि किसी देश का विद्यार्थी प्रारंभिक स्तर पर ही अपने जो है शिक्षा दर्शन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं बेस ही नहीं वो बन पाएगा। तो ये सारी चीज़ें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पर गांधी जी का विशेष रूप से जो है वो क्या रहा है, प्रभाव रहा। उसके बाद शिक्षा शिल्प द्वारा एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट। देखिए, शिल्प शिक्षा का केंद्र बिंदु होना चाहिए, गांधी जी का ये विचार रहा है। गांधी जी ऐसा कहते थे। और बच्चों को किसी न किसी उत्पादक कार्य की शिक्षा भी दी जाए ताकि प्रोडक्शन हो सके, बच्चा प्रोडक्टिविटी में बिलीव करे। क्योंकि यदि प्रोडक्टिविटी एक बच्चा करेगा, उत्पादन के कार्यों में रुचि लेगा, तो ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है कि शिक्षा शिल्प का कार्य वो अच्छे तरीके से संपन्न हो पाएगा। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर वो बनाना चाहते थे बच्चों को, सेल्फ डिपेंडेंट वो जो है वो बनाना चाहते थे। आत्मनिर्भरता होती है खुद पे ही निर्भर रहना, दूसरों पर बोझ ना बनना। गांधी जी ये चाहते थे कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और अपने जीवन का जो है विकास कर सके।
इसके साथ साथ गांधी जी शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में यानी कि मदर टंग एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन। देखिए गांधी जी का ये विचार रहा है कि शिक्षा का जो है माध्यम वो मातृभाषा हो, मातृभाषा में ही उनको पढ़ाना, उनको समझाना, ताकि बच्चों को किसी तरीके की जो है दिक्कत ना आए। बुनियादी शिक्षा के कुछ और भी सिद्धांत रहे हैं, वो क्या है? शिक्षा का आधार किसको मानते थे? बुनियादी शिक्षा बालक को, यानी कि एक चाइल्ड, एक बच्चा ही शिक्षा का मेन आधार जो है वो है, और उसी के इर्द गिर्द पूरी शिक्षा प्रणाली जो घूमती है। तो ये विचार गांधी जी को कहाँ से सीखने को मिले, कहाँ से उन्होंने जाना? जिनमें जाकिर हुसैन जी, इसके साथ साथ टॉल्स्टॉय, ठीक है, ये सारी पेस्टोलॉजी की विचारधारा, फ्रोबेल, हर्बर्ट, ठीक है ना, जॉन डीवी, तो इन विचारों, इन शिक्षाविदों के विचारों का जो है प्रभाव गांधी जी के शिक्षा दर्शन पर भी विशेष रूप से पड़ा। इसके बाद क्रिया द्वारा शिक्षा, यानी कि क्रिया द्वारा शिक्षा के क्या विचार रहे हैं? गांधी जी ये कहते थे कि पहले बच्चा अपने हाथ से कार्य करे और वो सीखे, उसी से ही वो ज्ञान बच्चे के अंदर आए, और इस तरीके से गांधी जी पूर्ण रूप से जो है क्रिया द्वारा शिक्षा पर बल वो देते थे। उसके बाद हस्त तालीम, हस्त कला शिक्षा को वो क्या मानते थे? बेस मानते थे, आधार मानते थे। आत्मनिर्भरता पर भी वो विशेष रूप से फोकस रहे हैं। संपूर्ण शिक्षा की बात भी गांधी जी ने वो कही है, ठीक है। इसके साथ साथ अध्यापक और बालक की अधिक स्वतंत्रता पर भी उन्होंने विशेष रूप से फोकस किया है, क्योंकि जितना बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित करेंगे, उतना बच्चा स्वतंत्र तरीके से अच्छा सीख पाएगा। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी तालीम को भी गांधी जी ने विशेष रूप से जो है वो एडॉप्ट किया। विशेष रूप से उनका विचार रहा है कि दोनों रूरल और अर्बन एरिया में बच्चों को जो है बुनियादी शिक्षा पर फोकस कराया जाए, ताकि बच्चा इसको एडॉप्ट करके अपने जीवन में जो है परिस्थिति को, अपोजिट परिस्थितियों का भी सामना अच्छी तरीके से कर सके। इसके साथ साथ अगर बात करें तो टोटल कंक्लूजनली वे से हम ये कह सकते हैं, हमारी ये विचारधारा रही है कि गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन रहा है, जो बुनियादी शिक्षा वर्धा स्कीम रही है, वो गांधी जी उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रहे, और आज भी हम देखते हैं कि गांधी जी की ये जो विचारधारा है उसको पूरा विश्व ही फॉलो कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं गांधी जी चाहते थे कि देश का हर बच्चा, हर देश का हर बच्चा जो है सक्षम बने, सफल बने, और अपने जीवन में सेल्फ डिपेंडेंट हासिल करे। वो उनका ये जो है सपना रहा है, और बुनियादी शिक्षा को लेके भी गांधी जी का ही ऐसा विचार भी रहा है, और उसमें काफ़ी हद तक गांधी जी सफल भी रहे। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, बाकी हम कल एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।